नमस्कार साथियों, आज मैं आपको माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सुनाने वाला हूँ। इस चैनल पर आपको अब तक केवल कविताएं, साहित्यकारों की जीवनियां, पुस्तकों की समीक्षा तथा अन्य शिक्षात्मक जानकारियां ही मिलती थी। आज पहली बार मैंने आपको कोई कहानी सुनाने का निर्णय लिया है, इसलिए मैंने हिंदी की पहली मौलिक कहानी चुनी है। अब कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी तो एक जमींदार का दृष्टांत या इंदुमती या 11 वर्ष का समय है, क्योंकि हिंदी की पहली मौलिक कहानी को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। परंतु अधिकतर विद्वान, विशेषकर देवी प्रसाद वर्मा, सप्रे जी की इसी कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था। तो चलिए अब सीधे कहानी पर चलते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें, और नहीं तो कोई बात नहीं, कहानी सुनने के बाद भी कर सकते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत देर कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मरा था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से तो वह मृतप्राय ही हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा मन लगा हुआ था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। जब श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं मानती, कहा करती है कि अपने घर चलकर ही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान में टोकरी रखी हुई थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। तब लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिए महाराज। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है। यदि आप अभी तक रुके हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और ये भी बताएं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।